कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने शहरी को कुचल दिया। शहरी गुलशन रशीद मौके पर ही दम तोड़ गया। अवाम का पारा हाई। मुश्तइल अफराद ने 4 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। पुलिस की नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान को आज सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, जब तक मुल्जिम पेश नहीं हो जाता रिमांड कैसे दे सकते हैं। प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहदी बोले, रिमांड नहीं दिया तो केस की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील भी समाअत के लिए मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कब्रकुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को कब्रकुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का घर या किला। मुल्जिम के घर के अंदर के मनाजिर GTV न्यूज़ सामने ले आया। जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। मुतादिद लैपटॉप्स भी मौजूद। मुल्जिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से अहलकारों पर फायरिंग की। फुटेजेस में दीवारों पर गोलियों के निशानात भी देखे जा सकते हैं। मैं आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ। उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसको रिहैब की जरूरत है। वो नशे करता है, वो नशे करता है, वो नशे करता है। ये जो 1 अरब था ना, 1 अरब का केस 1 निकाल दो, 0 मिलेगा, सबको 0 मिलेगा। खुश रहो एक निजी टीवी और उदास न हो, अब तुम खुश रहो। अरमगान नशा करता है, सफाक मुल्जिम के बाप का एतराफ़। कामरान कुरैशी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीब व गरीब हरकतें करके सहाफ़ियों की तज़लील करने की भी कोशिश की। कराची में लेन देन के तनाज़े पर खातून कत्ल। मुल्जिमान ने सहर फातिमा को अगवा करके सुरजानी में घर में कैद कर रखा था। अगवाकारों ने अहले खाना को तशद्दुद की वीडियो भेजी। 1 करोड़ सामान मांगा। अदम अदायगी पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। रेंजर्स और AVCC की मुश्तरका कार्रवाई में 2 मुल्जिमान पकड़े गए। एक मुल्जिम के मकतूला से जान पहचान का इंकशाफ। से ये बात कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी के लेपालक बेटे का वालिद के कत्ल का एतराफ़। SSP फर्रुख लंजार के मुताबिक मुल्जिम ने शवाहिद छुपाने के लिए बॉडी को आग लगाई और वाक़े को अलग रंग देने की कोशिश की। मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कत्ल करने की वजह उसके वालिद से रंजिश थी, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम नशे का आदी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से मुतादिद बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुश आइंद है। निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। बोले, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI दौर में नफरत को फैलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। तो बातें करना बहुत आसान होता है। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बना। अवाम जलाओ घिराओ फितना फसाद से तंग आ चुके। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर खड़ा है। लोग कहते रहें बाहर निकलो, जलाओ घिराओ करो, पंजाब से एक बंदा बाहर नहीं निकला। घर में बैठकर गालियां देना, पगड़ियां उछालना आसान है। मेरे मुखालिफिन ने जो मेरी जमात या ख़ानदान के साथ किया, अल्लाह पर छोड़ दिया। आज वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो अडियाला जेल में हैं। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं। 1 साल पूरा होने को आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो।
तहरीक इंसाफ का फिर से मैंडेट की वापसी का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया, तमाम मसाइल का हल खुश उसलूबी से चाहते हैं। कुछ लोगों की कोशिश है खलीज पैदा की जाए। 26वीं तरमीम आज़ाद अदलिया के लिए रुकावट है। हम आज भी मुतालबा करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए। शिबली फराज बोले, मुल्क में कानून पर अमल दरामद कराना है तो अवाम के फैसलों को मानना होगा। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशरी को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए, हम लोग जाते हैं जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि जी महंगाई कम होती है। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास ना तो रोज़गार है और ना ही जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत की जानिब से ज़िद और हट धर्मी की जा रही है। हसन साहब ने टीवी पे आके एडमिट किया है कि वो तनख्वाह लेते हैं और जो तनख्वाह लेते हैं वो तकरीबन 7 लाख रुपए महीना तनख्वाह वो लेते हैं। उसके बाद देखिए, जो 4 महीने से जो PTI की जो मीडिया की टीम जो मेरे साथ 15-16 से हमारे साथ है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मुझ पे 48 मुकदमे हैं जो कि मुल्तान से लेके और हर जगह मैं फेस करता हूँ। रऊफ हसन पार्टी से 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और PTI ने सोशल मीडिया टीम की तनख्वाह 4 माह से रोक रखी है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू में कहा, मुझ पर पाकिस्तान भर में 48 मुकदमा दर्ज हैं। शेख वकास अकरम को एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को बानी PTI ने मुलाकात के लिए बुला लिया। शेर अफजल को पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात के लिए बानी का पैगाम पहुंचाया। शेर अफजल के मुताबिक वो बानी PTI से मुलाकात में शिकवा करेंगे कि बगैर सुने उन्हें क्यों निकाला। सेनेट इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराअत में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने तनख्वाहों में इजाफे का दिफा करते हुए कानून साजों पर जोर दिया कि वो इस मामले को सियासी रंग देने से गुरेज करें। अगर कोई रुकन इस इजाफे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे तहरीरी एलानिया जमा कराना होगा। कौमी असम्बली में कानून साजी, ह्यूमन स्मगलिंग रोकथाम तरमीमी बिल, इमिग्रेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल, दीवानी अदालत तरमीमी बिल और सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल्स पेश किए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर कानून ने कहा, ये बिल्स इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक हैं। जुर्माना 2 करोड़ तक कर दिया, सज़ा 3 से 5 साल कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। इदारों की फहरिस्त में 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। 15 स्मगलरों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। अब तक 436 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इंसानी स्मगलर्स को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इंसानी स्मगलर्स को करार वाकई सजा दी जाएगी। पुरम के लिए रवाना होने वाले काफिले पर फिर हमला। ट्रक ड्राइवर जाँ बहक। लोअर पुरम के इलाके ओचत के करीब काफिले पर हमला किया गया, जिससे 4 ड्राइवर जख्मी और एक दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों पर हमले बग्गन, ओचत, मंदूरी, डाट कमर, चारखेल समेत 7 मकामात पर किए गए। हमले से सामान से लदी 42 गाड़ियां फंस गईं, 22 वापस हंगू पहुंच गईं। सिंध, खुसूसन कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया कि आज से तमाम चार्ज पार्किंग्स खत्म की जा रही हैं। आज के बाद कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आए तो मीडिया हुकूमत को इत्तला दे। चैंपियंस ट्रॉफी की 9वें एडिशन का मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। इवेंट होगा शानदार। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। गैर मुल्की टीमों की आमद जारी। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्के में
23 फरवरी को रिवायती हरीफ टकराएंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मार्को रूबियो की इसराइल के जंगी मकासद की तायीद। कहा हमास को हर सूरत नाबूद होना चाहिए। अमरीकी एलची स्टेविट कॉफ ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत रवां हफ्ते शुरू होगी। इसराइली मुज़ाकराती टीम काहिरा पहुंच गई। सऊदी अरब आलमी सियासत का मरकज। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस अमरीका मुज़ाकरात आज रियाद में होंगे। यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया आउट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो रियाद पहुंच गए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मिलेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप चाहता है जंग जारी रहे, इसे मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अरब अमारात के दौरे में कहा कि उनका मुल्क मुज़ाकरात में शरीक नहीं और न ही वो रियाद मुआहदे को तस्लीम करेगा। और सेहवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सफ़ी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादिर शाह ने उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादिर शाह ने उनकी दरगाह पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी।